नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय हिंदी पाठ 14 एक स्त्री का पत्र, जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके पहले भाग के अंदर हमने वीडियो के माध्यम से देखा था कि एक स्त्री अपने पति को क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। तो आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली। अब बेसहारा लड़की कौन थी? बिंदु। ठीक है, मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? क्या मैं सच में अकेली हूँ? मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी जो भी दशा हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोले, चाहे तुम्हारी जो भी परिस्थिति हो, जो भी दशा होगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। जो जेठानी दीदी थी, ये तो मंजली बहू थी, उनके आंखों में क्या आ गए थे? आंसू। उन्हें रोक कर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पति का परमेश्वर होता है। उसको रोक कर, आंसुओं को रोक कर वो जो जेठानी है वो बिंदिया को बोलती है, अपनी बहन को, कि याद रखना कि पति ही क्या है, पत्नी का परमेश्वर होता है, मतलब ईश्वर होता है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। कितने दिन हो गए थे? 3 दिन हो गए थे। ब्याह मतलब शादी को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। सुबह जब वो गाय भैंस को देखने गौशाला के अंदर गई, क्या करने गई? गौशाला के अंदर गई, तब उन्होंने देखा कि एक कोने में क्या पड़ी थी? बिंदु। मुझे देखकर फर फर रोने लगी, और मुझे देखकर फकर फकर करके रोने लगी, बहुत तेज रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बोले, मेरा पति कैसा है? पागल है, बेरहम सास है। जो है ना, बेरहम मतलब जिसको रहम दया नहीं आती, ऐसी तो मेरी सास है। पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी। बोले, मेरे पागल पति से मैं बचकर बहुत मुश्किल से वहां से भागी हूँ। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई है। और गुस्सा और घृणा मतलब ईर्ष्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे तन बदन में आग लग रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? बोला मैंने कि ये तो क्या है, एक धोखा है, यह कोई शादी नहीं है। तू मेरे पास ही रहेगी, देखूं तुझे कौन ले जाता है। फिर कौन बोलती है? मंजली बहू कहती है, जो पत्र लिख रही है वो बोलती है कि तू मेरे पास ही रहे, देखती हूँ कि कौन तुझे ले जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। उस समय तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे, बिंदु झूठ बोल रही है। सब क्या बोलने लगे? कि जो बिंदु है बहुत झूठ बोल रही है, कि उसकी सास बेरहम है, पति पागल है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुंचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। अब वो बोल रहे कि अपमान से मतलब मेरा वो सम्मान कर रही थी, तो मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु क्या है, खुद उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। वो क्या हो गया? बिंदु को लेके गए, तो जिससे मेरा दिल बहुत तेज से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक ना सकी। अब वो रोकने में असमर्थ थी। मैं समझ गई थी कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। बोले, अब मैं समझ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिंदु मर भी जाए, लेकिन वो वापस से हमारे शरण मतलब हमारे यहाँ नहीं आएगी। तभी मैंने सोचा कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएगी। तब मैंने सोचा कि जो हमारी बड़ी बुआ जी है, पापा की बहन, वो जगन्नाथ तीर्थ यात्रा पर जाएगी। मैंने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगी। कौन? जो पत्र लिख रहा है। तुम यह सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। कौन था उसका भाई? शरद। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? अगले बुधवार को जगन्नाथपुरी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसे गाड़ी में बिठाना होगा। जैसे भी हो जाए तुम बिंदु को लेकर उस गाड़ी में बिठा लेना। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट उठ गया। अब उसी शाम को शरद लौट आया, पर बिंदु नहीं थी। उसका पीला चेहरा देखकर जो मेरा सीना है वो उसके ऊपर सांप लौट गए। मतलब मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए क्या? तुम उसे राजी नहीं कर पाए? उसकी ज़रूरत नहीं। उसका भाई उत्तर दे रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। देखो, वो अपने यहाँ अपनी बहन के यहाँ घर नहीं आई, उसने क्या किया? अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तंभ रह गई। स्तंभ रहना मतलब आश्चर्यचकित हो गई।
मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी था, वरना मैं भी कुछ इसी तरह का कर लेती, ऐसा उसने कहा। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। अब जिसको लोग क्या कहते हैं, दुख कहते हैं, कष्ट कहते हैं, वो तुम्हारे घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र के कोई खोट नहीं है। तुम्हारा चरित्र तो बहुत अच्छा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब मैं लौट कर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। जगन्नाथपुरी से वो लिखती अपने पति को कि मैं लौट कर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी से लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। मैंने क्या देखा, बिंदु का उदाहरण देखा कि उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली, इसलिए अब मुझे घर गृहस्थी में नहीं जाना, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ, मतलब मैं तुम्हारे घर से निकल चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। और इस वक्त मैं कहाँ खड़ी हूँ, समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। किसके अंदर, रीति रिवाजों का जो पर्दा था उसके अंदर, मतलब परंपराओं में कैद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मंजली बहू खत्म हुई। क्या तुम सोच रहे होंगे कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। बोले तुमको अगर ये डर लग रहा है कि मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ तो मैं बिंदु की तरह आत्महत्या करूँगी, तुम डरो नहीं। मीरा जी भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन में भी कम नहीं थे। उनकी मुक्ति पाने के लिए उन्हें आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी भी सकती हूँ, मैं जीऊँगी भी। बोले मैं मरूँगी नहीं। जैसे मीरा है, मीरा भी मरे नहीं थे, उनके ऊपर भी बहुत ऐसे है ना पर्दे थे, बंधन था। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त मृणाल, क्या था उनका नाम, मृणाल, कि तुम लोगों से आश्रय से मैं मुक्त हूँ, मृणाल। तो यहाँ पर आपने देखा एक स्त्री के पत्र द्वारा स्त्री ने पारिवारिक जीवन में होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया था। आपको समझ में आया? इस पाठ का अभ्यास आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।